हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीवी हेल्थ हब। खिचड़ी के बारे में आप सबने सुना ही होगा। और जैसे दूध को संपूर्ण आहार बोला जाता है, इसी तरीके से खिचड़ी को भी संपूर्ण आहार बोला जाता है, क्योंकि खिचड़ी के अंदर भी बहुत सारे विटामिन, मिनरल, फाइबर सारी चीज़ें आ जाती हैं। और खिचड़ी सबको बहुत पसंद होती है, बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग सबको खिचड़ी बहुत पसंद आती है। कितने भी मिष्ठान बनाए हुए हो और सबने खिचड़ी रखी हो तो सारे मिष्ठान एक तरफ चले जाते हैं और खिचड़ी एक तरफ। इतनी सबको पसंद होती है। इतने सारे मिष्ठान खाने के बाद खिचड़ी मिल जाए तो लोग खिचड़ी खा लेते हैं, तो इतना ज़्यादा खिचड़ी को पसंद करते हैं। तो ये खिचड़ी वाकई में हमारी हेल्थ पे क्या असर डालती है, उसका हमारी हेल्थ पे क्या रोल है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। यही बात मैं आपसे करने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही हेल्दी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका ढेर सारा प्यार मुझे मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो मैं लेके आती रहूँ। खिचड़ी को संपूर्ण आहार बोला गया है क्योंकि खिचड़ी जब हम बनाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। जैसे कि उसमें चावल होता है, अलग अलग तरीके की दालें उसमें मिलाई जाती हैं, तुअर दाल, अड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, ये सारी चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं। साथ में उसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स भी मिलाए जाते हैं और इसके कारण वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। उसमें सारे प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, फाइबर आ जाते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन से भरपूर हो जाती है। और ये खिचड़ी हम खाते हैं तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और साथ में पाचन हमारा बहुत ही अच्छा होता है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर ज़्यादातर खिचड़ी ही सजेस्ट करते हैं। और पेट रिलेटेड इश्यू होते हैं तब तो खास तौर पे खिचड़ी और दही खाने के लिए बोला जाता है। तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदा कारक है। अगर बीमार व्यक्ति के लिए खिचड़ी इतना फ़ायदेमंद होती है, उनको बीमारी से बाहर लाने में इतनी हेल्प कर सकती हैं, तो सोचो खिचड़ी हम खाते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदे होंगे। और खिचड़ी हम खाते हैं तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो हमारे वज़न को कंट्रोल करने के लिए, वज़न को कम करने के लिए भी बहुत फ़ायदा कारक होता है। और साथ में हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और डाइजेशन तो हमारा इम्प्रूव होता ही है। और साथ में हम एक हेल्दी लाइफ भी जी सकते हैं। और जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही फ़ायदा कारक होती है। तो खिचड़ी खाने से हमें ढेर सारे फ़ायदे होते हैं और ख़ास तौर पे एक फ़ायदा ये होता है कि जिन लोगों को त्रिदोष की प्रॉब्लम है, यानी कि जिनका वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष सही नहीं है, अनबैलेंस है, तो उनके लिए बहुत ही कारगर हैं क्योंकि खिचड़ी ये तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करती है। यानी कि वात, पित्त, कफ को बैलेंस करती हैं और ये तीनों बैलेंस होते हैं तो हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो वाकई में खिचड़ी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा कारक है। पर अभी सवाल ये आता है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि वेट लॉस में खिचड़ी खा सकते हैं। तो ऑफकोर्स वेट लॉस में खिचड़ी खा सकते हैं, पर हमें कैसी खिचड़ी खानी चाहिए, किस तरह से खानी चाहिए, वो समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग तरीके की खिचड़ी बनती है। लोग अकेले चावल की भी खिचड़ी बना लेते हैं, उसमें कुछ डालते नहीं हैं। तो ऐसे बैलेंस वाली खिचड़ी हमें बनानी है जिससे हमें हमारे क्वालिटी को फुल कर सके, यानी कि जो न्यूट्रिशन हमारी थाली में होने चाहिए वो हमें मिल सके। तो खिचड़ी जो है वो कैसी खानी चाहिए, किस तरीके से खानी चाहिए और खिचड़ी में क्या क्या डालना चाहिए, ये सारी बातें अगर आपको समझनी है तो मेरे साथ अपना 1-to-1 कॉल बुक करिए और समझ लीजिए कि कौन सी खिचड़ी हमारे लिए बेस्ट है। आपने दलिये के बारे में भी सुना होगा, तो दलिये की खिचड़ी भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और साथ में ज्वार की खिचड़ी, उसके बारे में कभी सुना है आपने? ज्वार की खिचड़ी भी बहुत बेनिफिशियल होती है। तो ज्वार से भी हम खिचड़ी बना सकते हैं और ज्वार हमें कितना फ़ायदा करता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। दलिया जो है वो कितना फ़ायदेमंद है उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है।
तो वो भी आप देख सकते हैं, उसकी डिटेल आपको स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में दिखाई देती होगी, वहाँ पे क्लिक करिए और जान लीजिए कि दलिया कैसे बनाया जाता है, वो क्या बेनिफिट करता है और ज्वार कितना बेनिफिशियल होता है। और हाँ, मैं मौका मिलेगा तो आपको दलिए की खिचड़ी बना के भी दिखाऊंगी, और ये जो हमारी सिंपल इंडियन खिचड़ी है वो भी बना के उसका वीडियो मैं आपके लिए डालूंगी, और ज्वार की खिचड़ी भी मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। उसका वेट करिए, जब मुझे उसके लिए टाइम मिल जाएगा तो मैं ऑब्वियसली आपके लिए ये बनाऊंगी, क्योंकि मैं हर रोज़ बनाती हूँ, पर उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ती है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।